निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। बता दें आपको, बीजेपी के सांसद थे, खंडवा से सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका लंबे वक्त से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और दिल्ली ले जाया गया था उन्हें। मध्य प्रदेश के पहले राजधानी भोपाल में उनका इलाज चल रहा था। खंडवा के लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की हालत पहले खराब हुई थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। नंद कुमार सिंह चौहान को भोपाल के चिरायू अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 हफ्ते पहले उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनका स्वास्थ्य जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ता देख राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल से उन्हें दिल्ली के मेदांता शिफ्ट किया गया और दिल्ली के मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ये दुखद खबर अब से कुछ देर पहले ही मिली है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो गया है। हालांकि बीते दिनों उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में रेफर किया गया था। नंद कुमार सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका भोपाल में इलाज चल रहा था। नंद कुमार सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी थी कि प्रिय साथियों, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं। आज कोरोना की जांच कराने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं हुआ था। कोरोना को तो उन्होंने हरा दिया था। भोपाल के चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर थे वो, लेकिन उसके बाद दिल्ली के मेदांता उन्हें रेफर किया गया। एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली भेजा गया था। लेकिन ये दुखद खबर अब से कुछ देर पहले मिली। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की खबर मिल रही है। एक नजर डालें जल्दी से हम सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के राजनीतिक सफर पर। तो काफी लोकप्रिय सांसद रहे हैं। बता दें आपको, 1978 से 80 और 1983 से 87 तक शाहपुर, जो कि बुरहानपुर जिले में ही आता है, वहां नगर पालिका के अध्यक्ष के तौर पर वहां से उन्होंने भाजपा से जीत हासिल कर अध्यक्ष की तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद 1985 से 96 तक लगातार भाजपा से वो विजय होते रहे, 4 बार सांसद रहे। सन 1996 को 11वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें खंडवा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार बनाया था, जिसमें वो जीत चुके थे। लेकिन उनका कार्यकाल 1996 से 97 तक ही रहा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपना त्यागपत्र देकर सरकार निरस्त कर दी थी और उसके बाद 98 में उपचुनाव में 12वीं लोकसभा चुनाव में वो दूसरी बार खंडवा क्षेत्र से विजयी हुए थे। हम रुक करेंगे इस वक्त खंडवा के मीडिया प्रभारी सुनील कुमार जैन इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत दुखद खबर ये इस वक्त मिल रही है। अभी क्या आपके पास जानकारी है, किस वक्त निधन हुआ, क्या इनपुट है आपके पास? सर, लगता है सुनील जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शरद जी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, बहुत दुखद खबर, ये एक बहुत दुखद सूचना अभी कुछ देर पहले मिली है सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की। बिल्कुल दीपक, एक बेहद दुखद घटना है ये। और जो सुनील जैन मीडिया प्रभारी खंडवा बीजेपी से हमारी बात हुई और हम कोशिश कर भी रहे हैं उनको फिर जोड़ने के लिए। उनका कहना है कि रात 12 से 1 बजे के बीच में अंतिम सांस नंद कुमार सिंह चौहान जी ने ली है और शाम 4 बजे तक उनकी पार्थिव देह लाई जाएगी खंडवा और फिर उनके गृह गांव शाहपुरा जो है वहां ले जाकर। जी शरद जी, हमारे साथ सुनील जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। जी सुनील जी, क्या अपडेट है इसमें? कब अंतिम सांस ली खंडवा के दुलारे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान रहे, जो बहुत दुखद खबर है। क्या अपडेट है आपके पास और कब उनका पार्थिव शरीर खंडवा और उनके गांव पूरा जो ये अंत्येष्टि का जो शेड्यूल है, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, मुझे लगता है कि दीपक अभी फिर सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर। जी जी सुनील जी, हेलो। हाँ सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। जी जी, मैं जानना चाहूंगा कि कब अंतिम सांस ली खंडवा के इस प्रिय जनप्रतिनिधि ने और क्या उनका आगे उनका पार्थिव देह उनकी कब लाई जा रही है? हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान विगत
एक माह से भी ज्यादा समय से कोरोना से पीड़ित होकर दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कल रात्रि में उनका दुखद निधन हो गया है जी। और अभी जानकारी के अनुसार उनका शव को दिल्ली से 4 बजे प्लेन के माध्यम से खंडवा लाया जाएगा जी। और उनके गृह ग्राम शाहपुर में बुधवार के दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर वे कहीं न कहीं हम देखते हैं कि सांसद एक बिरले सांसद थे और सरल सहज स्वभाव के धनी थे। जो व्यक्ति उनसे एक बार मिल लेता था वो निश्चित तौर पर उनका मोहित हो जाता था। हम उनको पूरा ये मान सकते हैं कि वो राजनीति के संत थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भी उनसे मिलता था उनके सहज स्वभाव का कायल हो जाता था। और लेकिन नियति कई बार एक जिसको हम कहते हैं कि नियति के क्रूर हाथों के आगे हम सब की विवशता है। सुनील जी, ये बहुत दुखद घड़ी है और आप सबके चहेते और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपनी सरलता से निमाड़ के संत भी कहे जाते थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। जी, आपने ये जानकारी दी, ये हम तक पहुंची, धन्यवाद आपका। दीपक, निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता जैसा सुनील जी ने अभी हमें बताया कि बहुत सरल स्वभाव के धनी रहे हैं नंद कुमार सिंह चौहान की मैं बात करूं, मैं अपनी स्मृतियों पर नजर डालता हूं तो अक्सर हम उनसे कहते भी थे कि आपकी ये सरलता क्या आपके राजनीतिक जीवन में भारी नहीं पड़ी है। एक बार हम लोग एक सरकारी गेस्ट हाउस में काफी देर रात में उनसे चर्चा हुई तो बहुत सहज भाव से वो ये कहते रहे कि भैया जीवन बड़ा छोटा सा है, इसमें बनावट का या कृत्रिमता का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। और एक बहुत जो हमारे ग्राम्य जीवन से आने वाले व्यक्तित्व होते हैं राजनीति में, अब मैं नहीं कहूंगा कि विरले हो गए हैं, आज भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन नंदू भैया जो उनका प्रिय संबोधन था वो ये बताता था कि वो आत्मीयता के धनी रहे हमेशा, सहजता और सरलता को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और बनावटी और चमक दमक की राजनीति की तरफ वो कभी गए। हमारे साथ शरद जी इस वक्त जयंत मलैया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के। जयंत जी, दुखद जानकारी इस वक्त मिल रही है, शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत दुखद समाचार है जी। मैं तो वर्षों से उनके साथ विधानसभा में रहा, उसके बाद फिर वो लोकसभा गए, प्रदेश अध्यक्ष बने। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, मृदुभाषी, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब से वो बीमार हुए हम लोग उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वो स्वस्थ हों, परंतु विधान को ये मंजूर नहीं था। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी जयंत जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि एक लंबा राजनीतिक सफर आपने भी उनके साथ तय किया है और 68 साल मैं समझता हूं बड़ी उम्र नहीं होती है, कोरोना से वो लड़ ही रहे थे, लेकिन अचानक से जानकारी मिलती है, बेहद दुखद खबर है। मैं चाहूंगा एक छोटी सी और भी कोई आपकी उनके साथ ऐसी कोई स्मरण रहा हो आपको, कोई ऐसा सफर आपने कुछ उनके साथ तय किया हो, कोई राजनीतिक किस्सा अगर आपका रहा हो तो मैं जरूर चाहूंगा आप साझा करें। अभी आपने बताया, मुझे तो जानकारी थी ही नहीं, अब मैं स्मरण करके फिर बता पाऊंगा। चलिए, मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा। जयंत मलैया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े और उनका एक कहना है कि बिल्कुल ये एक आश्चर्य नहीं होता है, अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी मिली हमें भी, और वाकई ये जिस तरह से जानकारी मिली, हालांकि पहले राजधानी भोपाल के ही चिरायु अस्पताल में नंद कुमार सिंह चौहान का इलाज चल रहा था, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद दिल्ली के मैदानता उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया गया, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा था और देर रात 12 से 1 बजे के बीच उनके निधन की ये जानकारी मिली। हालांकि जानकारी अभी साझा हुई है, अंतिम सांस उन्होंने जरूर रात को 12 से 1 बजे के ली है। शरद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद जी, बहुत दुखद पहलू है चूंकि आज मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी पेश होना है, सभी सरकार की बात करें, बीजेपी संगठन की बात करें, बजट को लेकर तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन अभी ये जानकारी मिली है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, बहुत दुखद खबर तो है ही निश्चित तौर पर, और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के नंदू भैया, तो उनके साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता और जितने भी वरिष्ठ और प्रमुख नेता हैं, और कनिष्ठ पीढ़ी के हों, वरिष्ठ पीढ़ी के हों, इन सब की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी रही हैं नंदू भैया के साथ। आप स्मृतियों की बात कर रहे थे,
प्रदेश अध्यक्ष जब वो थे तो अक्सर हम उनसे संवाद के लिए उनके बंगले जाया करते थे, 74 बंगले। एक बार करीब गर्मी की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी। आप देखिए कि सहजता कितनी होती है किसी व्यक्ति में, खासतौर से जो बनावट से और कृत्रिमता से दूर होता है। हम उनके बंगले पर बैठे, हमारी टीम, और हमने इंटरव्यू करना शुरू करने के पहले जब हमने कैमरा सेटअप लगा लिया तो नंदू भैया ने बड़े आग्रह से पूछा कि हमारे गांव से आम आए हैं और बड़े मीठे आम हैं, तो आप अभी इंटरव्यू की शुरुआत के पहले उनका स्वाद लेना चाहेंगे या इंटरव्यू के बाद? जी। तो हमने कहा था पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद फिर आम जो है वो उनकी दावत शुरू होती है। लेकिन वो बार बार आग्रह करते रहे कि बहुत आपने ऐसे आम नहीं खाए होंगे। और जैसे ही इंटरव्यू समाप्त हुआ जी, उनकी बेचैन आंखें तुरंत अपने सहयोगियों की तरफ दौड़ी कि भाई आम कहाँ हैं। ये बताता है शरद जी कि उनकी आत्मीयता कितनी सहज और सरल स्वभाव के वे दीपक, बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने इतने आम खिलाए कि मतलब हम सब परेशानी में आ गए कि नहीं भैया, अभी क्या, अभी तो आपने कुछ लिया ही नहीं है। मतलब वो सोच रहे थे हम थोड़ा सा, हम लोगों का शहरी जीवन हमको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। बिल्कुल लेकिन ठीक कहा वो आपने। ग्राम्य जीवन के व्यक्ति थे, उन्होंने ढेर सारे आम हम लोगों को, सारी ये टीम को आत्मीयता झलकाती है एक राजनेता की। हमारे साथ शरद जी सेवादास पटेल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, खंडवा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। पटेल साहब, बेहद दुखद जानकारी अभी अभी हमें भी मिली है। चाहूंगा मैं आपके साथ जो भी उनके स्मरण रहे हो, जो भी आपने राजनीतिक सफर तय किया हो, नंद कुमार सिंह चौहान अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे मार्गदर्शक माननीय सांसद महोदय जब 1996 से जब हम संपर्क में उनके आए, मैं तो बहुत छोटा रहा, उससे उनकी गाड़ी पीछे जाया करता था, निमाड़ के नैया नंदू भैया, हम जब से बोलना सीख गए थे। और उनकी सज्जनता ही उनका गहना थी। उनका सरल और सज्जन जो व्यवहार था, उसके कारण ही पूरे निमाड़ के लोग उनको भैया, सिर्फ भैया बोलना समझ जा रहे थे कि भैया मतलब कौन? जी, भैया मतलब नंदू भैया जी। एक बात की घटना, एक बार हम जब बुरहानपुर गए तो उनने बोला कि उस समय फोन वगैरह नहीं थे जी, उन्होंने बोला कि आप लेट लाइन से फोन किया, बोले ऐसा मैं बुरहानपुर आ जाओ। हम यहाँ से ट्रेन से बुरहानपुर गए जी, तो उनको अचानक जाना पड़ा, 40 गांवों की रिश्तेदारी में कोई शांत हो गया जी। तो उन्होंने बोल के गए कि मेरे कार्यकर्ता वहाँ से आ रहे हैं, सेवादास और 3-4 जन है, उनको अनिल भोसले को बोला कि भोजन करवाना। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनका मुझे ख्याल रखना है। पटेल साहब आप बने रहिए। इस वक्त दीपक जोशी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के। शरद जी, दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैसे उन स्मृतियों की तरफ आप लौटेंगे? बेहद दुखद खबर है। एक बेहद संवेदनशील राजनेता, सरल राजनेता हमारे बीच नहीं रहा, जो प्रदेश बीजेपी के संगठन के मुखिया भी रहे। दीपक जी।